नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल को नहीं मिली राहत, हित के इज्जत केस में सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने कांग्रेस का फैसला। उद्धव शिवसेना को झटका, डॉक्टर नीलम गौरे भी हुक्मरान शिवसेना में शामिल, महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन की शमूलियत ने किया हैरत अदा। बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। अमेरिका और चीन की मैशियतों को अलग करना तकरीबन नामुमकिन, आलमी मंडियों में आदम इस्तेहकाम का अमेरिकी वज़ीर फाइनेंस ने जाहिर किया खदशा। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सरनेम हितक इज्जत केस में गुजरात हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है और अदालत ने निचली अदालत की तरफ से इन्हें सुनाई गई 2 साल की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने जुमा को राहुल गांधी की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। हाई कोर्ट ने 2 मई को समाअत मुकम्मल करने के बाद इस मामले में फैसला महफूज कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 23 मार्च को राहुल गांधी को तौहीन का मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने इस हुक्म को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहां भी इन्हें मायूसी हुई है। बाद में फैसले पर रोक लगाने के लिए उन्होंने अप्रैल में हाई कोर्ट का रुख किया था। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में एमएलए पनीश मोदी ने 2019 में एक इंतखाबी रैली में मोदी सरनेम को बदनाम करने पर राहुल गांधी के खिलाफ हित के इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को अवामी नुमाइंदगी एक्ट की इल्तिजामात के तहत लोकसभा के नाहिल करार दिया गया और इनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई थी। इस दरमियान हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि इसका मुतालिबा किया जा रहा है और मिस्टर गांधी को इंसाफ दिलाने के लिए इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर मिस्टर गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो इनके लिए आइंदा लोकसभा इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी को सख्त झटका देते हुए इसके सीनियर लीडर और महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम गौरे ने जुमा को यहां हुक्मरान इत्तेहादी शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली है। डॉक्टर गौरे का फैसला, जो 3 दहाइयों से शिवसेना यूबीटी के साथ थे, पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर मनीषा केंद्रे के वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना में शामिल होने के बामुश्किल 3 हफ्ते बाद आया। डॉक्टर गौरे का शिवसेना में खैर मकदम शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर सीनियर लीडरों ने किया। शिवसेना में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि शिंदे सही रास्ते पर हैं और अदालत के फैसले के मुताबिक पार्टी इनकी है। इत्तेफाक से सियासी हल्के गुज़िश्ता 5 माह से डॉक्टर गौरे की सियासी चालों के बारे में क़यास आराया कर रहे थे। शिवसेना ताहम यूबीटी के आला अफसरान बशमुल कायद हिज़्बुल इख्तिलाफ अंबादास दानवे ने आज सुबह भी इस तरह के किसी भी इम्कान से सख्ती से इनकार कर दिया था। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 9 जुलाई तक मौसम खराब रहने की पेशनगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 9 जुलाई तक दरमियानी से भारी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि इस दौरान लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी आने के साथ साथ श्रीनगर जम्मू श्रीनगर लह शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर हुई। उन्होंने मजीद बताया कि श्रीनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई गई है और काजीगंज में 1.4, पिलगाम में 7.8, कपवारा में 2.7, कोरनांग में 10., गुलमर्ग में 0.6, बानहाल में 3.4, बटुन में 2.4 और महकमा मौसमियात ने कहा कि मूनसून और मगरबी हवाओं की देर असर जम्मू कश्मीर में 7 से 9 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ साथ बारिश मुतवक्के है।
मालूम हुआ है कि महकमा मौसमियात ने डिविजनल कमिश्नर को कश्मीर को एडवाइजरी जारी करते हुए बताया 8 और 9 जुलाई को वादी में भारी बारिश का इम्कान है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू डिवीजन में कुछ मुकामात पर शदीद से शदीद दरमियानी दर्जे की बारिश होने का इम्कान है, जबकि इस दौरान कश्मीर डिवीजन के कुछ मुकामात पर मौसलाधार बारिश का मुतवक्के है। इनके मुताबिक खराब मौसमी सूरत हाल के बायस सालाना अमरनाथ जी रात यात्रा मुतासर होने के इम्कान है, जबकि नदी नालों में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कतर मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, पत्थर और मिट्टी के टोले गिर आने के इम्कानात हैं, जिसके नतीजे में श्रीनगर, कौमी शायरा और दीगर पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की नकल हमर मुतासिर हो सकती है। एडवाइजरी में खबरदार किया गया है कि दिन के दर्जे हरारत में तेजी से कमी वाक़ हो सकती है। बांग्लादेश के कागज बाजार के औकिया में रोहिंग्या कैंप में अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ARSA और अरकान सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले तमाम अरसा के रुकन बताए जाते हैं। ये वाकया जुमा की सुबह औकिया के कैंप 8 वेस्ट में पेश आया। हलाक होने वालों में कैंप 8 वेस्ट के रिहायशी अनवर हुसैन 24 साल, मोहम्मद हमीम 16 साल, कैंप 13 साल का रिहायशी नूरुल्लाह मैन 24 साल और कैंप के 10 का रिहायशी मोहम्मद नाजिम अल्लाह शामिल है। 5वें मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी है। इसकी तस्दीक करते हुए APBN कैप्टन एडिशनल DIG आमिर जफर ने कहा कि रोहिंग्या कैंप में शरपसंदों के 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तला के बाद जब वो इब्तिदाई घंटों में जाए वक़े पर पहुंचे तो 3 लाशें बरामद हुई। दिगर 2 जख्मी हॉस्पिटल ले जाते वक्त दम तोड़ गए। वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। रोहिंग्या ने कहा कि कैंप पर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए अरसा और RSO के दरमियान कुछ अरसे से जद्दोजहद जारी है। इस वजह से दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 5 अफराद मारे गए हैं। इस वाक़े से पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। APBN के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन एंड मीडिया फारूक अहमद ने कहा कि कैंप में कई मसले ग्रुपों के दरमियान अंदरूनी तनाज़े की वजह से हलाकतों में इजाफा हो रहा है। दरियासना वाले सुबह 2 असरियत पसंदों के ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इब्तिदाई तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है कि ये अरसा के मेंबर थे। फारूक अहमद ने कहा कि अरसा कौन है और RSO कौन है ये मसला नहीं है। कैंप में दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जुराइम में मुलविस अफराद को कटघरे में लाया जाएगा। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलन ने जुमा को कहा कि अमरीका और चीन के मैशियतों को अलग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और इससे आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम आएगा। मोहतरमा येलन चीन के 4 रोज़ा दौरे पर है। बतौर वज़ीर ख़ज़ाना इनका पहला और एक आला सतही अमरीकी अहलकार का चीन का दूसरा हालिया दौरा गुज़िश्ता माह वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरे के बाद हुआ है। अमरीका ने चंद माह कबल कहा था कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई को महदूद करके चीन से खतरात को कम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वाशिंगटन कौमी सलामती के लिए अहम समझा जाता है। अमरीका ने कई चीनी कंपनियों को जदीद तरीन चिप्स तक रसाई से रोकने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मोहतरमा येलन ने जुमा को इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन दोनों ममालिक के मैशियतों को अलग करने का ख्वाह नहीं है। बीजिंग में अमरीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनाकिदा एक मीटिंग में येलन ने अमरीकी ताजरों को बताया कि हम तनोवे चाहते हैं, मुतनवा नहीं। दुनिया की 2 बड़ी मैशियतों की अलहदगी आलमी मैशियत को गैर मुस्तहकम कर देगी और ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। मोहतरमा येलन के दौरे से पहले चीन ने चिपिस जंग के ताज़ा तरीन हमले में कौमी सलामती के बुनियादों पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी धातों पर नए बरामद कंट्रोल नाफिज कर दिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने जुमा को अमरीकी ताजरों को बताया कि वाशिंगटन को इन पाबंदियों पर तशवीश है।
इराकी प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने 28 जून को सूडान के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान मस्जिद जलाने वाले इराकी नसात पनाहगजीन सलोन मोनिका की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से दरख्वास्त की है। ये इत्तला इराकी नशरियाती इदारे अल समारिया ने जुमेरात को मुल्क के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से दी है। काउंसिल ने एक बयान में कहा कि प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने सूडान में रहने वाले 27 साल मोमिका के लिए एक मालूमाती खत और गिरफ्तारी का वारंट भेजा है और इंटरपोल से दरख्वास्त की है कि वो इसकी गिरफ्तारी के बाद इराक को मालूमात करें। ईद उल अजहा के पहले दिन 28 जून को स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एक एहतजाज में कुरान मस्जिद को नजरअंदाज किया गया और सूडान पुलिस ने इस मुजाहरे की इजाजत दी थी। सूडान के वज़ीर आज़म अल्फ क्रिस्टेंसन ने कहा कि एहतजाजी मुजाहरों की इजाजत जायज नहीं, गैर मुनसिफाना है। स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती और जलाने के वाक़ये के दुनिया भर में मजम्मत की गई है। इराक के शुरैश हुक्काम ने वाक़े की जिम्मेदार इराकी को हवाला करने का मुतालबा किया। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह समेत कई सरबराहान मुमलिकत ने इस फाल की मजम्मत की है। इसी तरह का एहतजाज सूडान में जनवरी में हुआ था जब डेनमार्क के दाएं बाजू की रहनुमा रेस्मोस पेलडॉन ने तुर्क सिफारत खाने के सामने कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया था। इटली के शहर मिलान में बुजुर्गों के एक नर्सिंग होम में जुमेरात की देर रात के आग लगने से 6 अफराद हलाक और 80 से जायद को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। मुकामी मीडिया ने जुमा को ये इत्तला दी। अखबार क्वार्टर के मुताबिक आग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह लगी है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत ही वाक़ हो गई है और 18 लोगों को हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया है, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। जहरीले धुएं की गिरफ्त में आने से मजीद 40 अफराद बीमार हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, ताहम फायर फाइटर्स इसे एक हादसा करार दे रहे हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के रिपोर्ट न्यूयॉर्क में एक कार्गो जहाज में आग लगने से इस पर काबू पाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की मौत वाक़ई हो गई है और 5 जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला अफसरान न्यूज ने दी है। अमरीकी साहिली मुहाफिज दस्ते ने जुमेरात को एक प्रेस रिलीज में कहा कि न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट, साहिल मुहाफिज दस्ता और कई रियासती और इलाकाई एजेंसियां पोर्ट न्यूयॉर्क में कार्गो जहाज ग्रांडे कोस्टा डी ओरियो में लगी आग पर काबू पाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। रिलीज में कहा गया है कि कोस्ट गार्ड को बुध की रात मुकामी वक्त के मुताबिक जहाज में आग लगने की इत्तला मिली है। रिलीज के मुताबिक जहाज में मौजूदा अमले के अफराद के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है, ताहम आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे पापुआ में जुमा को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात और जियो फिजिक्स एजेंसी ने इत्तला दी है। एजेंसी ने बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:25 पर आए ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज जियापोरा जिले से 42 किलोमीटर शुमाल मगरिब में जमीन से 28 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी ने कहा कि ज़लज़ले से सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले में जुमेरात की क्रिकेट खेल रहे 8 बच्चे लाइन फ्लडिंग की जद में आकर हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने जुमा को यह इत्तला दी है। रेस्क्यू टीम ने कहा कि लाइन स्लाइडिंग बुध से होने वाली मौसलाधार बारिश के बायस हुई है। सरकारी रेस्क्यू 11/22 एजेंसी ने का बयान में कहा कि बच्चों का एक ग्रुप कल एक ठेले के नीचे मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान लाइन स्लाइडिंग के बायस बच्चे मलबे तले दब गए हैं। रात देर गए घंटों जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू एजेंसी, मुकामी रजाकारों और 5 फौज की इमदादी टीमों ने मलबे से 8 लाशें और एक जख्मी बच्चे को निकाला है। मुकामी लोगों का कहना है कि अब कोई बच्चा मलबे के नीचे नहीं है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर।
गुजरात हाई कोर्ट से राहुल को नहीं मिली राहत, हित के इज्जत केस में सदा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का कांग्रेस का फैसला। उद्धव शिवसेना को झटका, डॉक्टर नीलम गौरह भी हुक्मरान शिवसेना में शामिल, महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन की शमूलियत ने किया हैरतजदा। बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। अमेरिका और चीन की मैशियतों को अलग करना तकरीबन नामुमकिन, आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम का अमेरिकी वज़ीर फाइनेंस ने किया जाहिर खदशा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।